स्टार्ट करते हैं बायबैक का और एक सम। क्वेश्चन 18 एक्सप्लेन करता हूँ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा प्लस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। लायबिलिटीज में दिया है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड 10 लाख, 5,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड 5 लाख। रिजर्व फंड डिविजिबल प्रॉफिट फ्री रिजर्व से बायबैक के लिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम एनडीपी है लेकिन बायबैक के लिए फ्री रिजर्व्स। जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फ्री रिजर्व्स। करंट लायबिलिटी असेट्स में देखिए तो फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट दिया है 2 लाख, ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू 2,20,000। करंट असेट में स्टॉक डेटर्स और बैंक बैलेंस इज गिवन 1 लाख। इट वॉज डिसाइडेड बायबैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पॉसिबल एट अ मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल अंडर द लॉ। तो मैक्सिमम शेयर्स और मैक्सिमम ऑफर प्राइस दोनों फाइंड करना है अपने को। ऑल इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट बेच दिया 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 220 में बेच दिया। टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज टू बी अरेंज इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। पहले कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। इसमें फर्स्ट आएगा कैलकुलेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है 80,000, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड दिया है। तो जनरल रिजर्व 2 लाख, रिजर्व फंड इज गिवन 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 ही है लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचा तो उसका 20,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो 80 + 20 1 लाख। टोटल रिजर्व्स होगा 4,80,000। बायबैक का अमाउंट कैन नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। 480 से ज़्यादा अमाउंट का बायबैक नॉट अलाउड। सेकंड देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, फ्री रिजर्व्स ऊपर साइड करेंगे 480, टोटल होगा 19,80,000। इसका 25% मतलब 4,95,000 से ज़्यादा अमाउंट का बायबैक इज नॉट अलाउड। थर्ड देखते कि आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। तो अरेंजमेंट शुड बी सच डेट कि 2:1 मेंटेन करके सरप्लस जो इक्विटी है ना उतना अमाउंट का बायबैक इज अलाउड। तो टोटल ओन फंड्स 19,80,000 लेस हाफ ऑफ डेब्ट। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेब्ट तो है ही नहीं तो नील। तो कितना भी बायबैक करो डेब्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन हो ही रहा है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक इज ABC विच एवर इज लाइक। तो वी कैन बायबैक अप टू 4,80,000 ये वाला। नाउ सी कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर्स। मैक्सिमम कंपनी कैन बायबैक 25% शेयर से बायबैक अलाउड है। तो क्वेश्चन में जो दिया है 10,000 शेयर्स उसका 25% मतलब वी कैन बायबैक अप टू 2,500 शेयर्स और बायबैक का अमाउंट तो 4,80,000 फाइंड किया। तो दोनों डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस इक्वल मैक्सिमम अमाउंट अपॉन मैक्सिमम शेयर्स। तो मैक्सिमम अमाउंट 4,80,000 डिवाइड बाय 2,500 शेयर्स। तो वी गेट 192 पर शेयर। स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट फिलअप करेंगे और जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो डिटेल्स ऑफ बायबैक मैक्सिमम अमाउंट 480 मिला, मैक्सिमम शेयर्स भी मिला और ऑफर प्राइस भी मिला 2,500 शेयर्स एट 192। तो यही 2,500 शेयर्स फेस वैल्यू 100 2,50,000। 2,500 शेयर्स 92 इज प्रीमियम ऑन बायबैक तो 2,30,000। अभी वर्किंग नोट फिलअप करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक तो 2,50,000, प्रीमियम ऑन बायबैक 2,30,000। नाउ सी क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है 80,000। तो SP 80,000 अवेलेबल है। रिमेनिंग 1,50,000 डिविजिबल प्रॉफिट यूज़ करेंगे। तो कौन सा DP? तो अपने पास रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व 2 लाख है, इसमें से 150 यूज़ किया। अभी जनरल रिजर्व में बैलेंस है 50,000। प्रोसीड्स तो नहीं होगा ये सब में। 250 का DP ट्रांसफ़र टू CRR करना है। तो कौन सा? जनरल रिजर्व 50,000, रिजर्व फंड 1 लाख
और रिमेनिंग 1 लाख हम लोग पीएनएल से यूज़ करेंगे। पूरा रिजर्व यूटिलाइज हो गया, ऑल रिजर्व आर ट्रांसफर्ड। फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में दिया इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 220 में बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते, फुल्ली पेड पार्टली पेड, तो इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ही है। थर्ड स्टेप पे हम लोग वर्किंग नोट फिलअप करेंगे, फ्रेश इश्यू डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, तो फ्रेश इश्यू हो गया है ही नहीं, डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर में ये 3 रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। नेक्स्ट स्टेप है इन्फॉर्म एंड पेमेंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 2,30,000, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 4,80,000, बीइंग इक्विटी शेयर्स ड्यू फॉर बायबैक। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करेंगे तो एसपी और जनरल रिजर्व, तो सेक्रेटरीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80,000, जनरल रिजर्व 150 टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ओवर डन। बैलेंस शीट देखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में पहले प्रेफरेंस लिखेंगे 5,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100। इक्विटी देखे तो 10,000 दिया है, उसमें से 2,500 का बायबैक करके कैंसिल कर दिया, तो अभी 7,500 इक्विटी शेयर ही बचा है। 7,500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 7,50,000, टोटल शेयर कैपिटल 12,50,000। रिजर्व्स में सीआरआर ओपनिंग बैलेंस नील, एड ट्रांसफर और आउटर में रिजर्व सब रिजर्व्स नील होगा। सेक्रेटरीज प्रीमियम 80,000 है, लेस यूटिलाइज टू राइट ऑफ पीओबीबी, आउटर में नील। रिजर्व फंड जनरल रिजर्व दोनों नील होगा। जनरल रिजर्व 2 लाख है, 1,50,000 पीआर राइट ऑफ करने के लिए, पीओबीबी राइट ऑफ करने के लिए, और 50,000 डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर के लिए यूज़ किया, आउटर में नील। रिजर्व फंड भी ट्रांसफर टू सीआरआर नील। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, तो 1 लाख होगा, लेस ट्रांसफर टू सीआरआर 1 लाख और आउटर में नील। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी दिया है क्वेश्चन में 10 लाख। करंट लायबिलिटी दिया है 10 ना। उसी क्वेश्चन में बैंक बैलेंस में शॉर्टफॉल है, तो हम लोग मैं टोटलिंग अभी नहीं लिख रहा हूँ, असेट साइड चले जाते। असेट्स में फिक्स असेट दिया है 20 लाख, फिक्स असेट नेट ब्लॉक। इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया तो नील, लेस सोल्ड, इन्वेस्टमेंट नील। और स्टॉक डेटर्स और बैंक, ठीक है, तो बैंक बैलेंस इफ वी ऑब्जर्व 1 लाख है, लेकिन पेमेंट किया है 4,80,000, है ना, तो ये आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट में 1 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट बेचा 220 माइनस 480, तो 160 नेगेटिव है। यहाँ पर असेट्स में लिखने के बदले में मैंने उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिखा है, और फिर हम लोग बैलेंस शीट टोटल करेंगे, टैली हो जाएगा 27 लाख। ओके डन, थैंक यू।